याद आता है तो आंखें भीग आगे बढ़ाने वाले आपको बताना है। जो परिंदे होते हैं वो उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं ना। चींटी ये नहीं उड़ती, परिंदे उड़ते हैं। हर परिंदा बराबर नहीं उड़ता, हर परिंदा बराबर नहीं उड़ता, मगर जो परिंदा है वो उड़ेगा। जो परिंदा है वो उड़ेगा। हर परिंदा बराबर नहीं उड़ता, मगर जो परिंदा है वो तो उड़ेगा। कोई कुछ ऊंचाई तक, कोई कुछ ऊंचाई तक, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, मगर बुलंदी तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि आसमान का तारा तोड़ लाए। हर कोई चाहता है कि चांद के ऊपर घर बना ले। हर किसी की तमन्ना है कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर ले। कोई ये नहीं चाहता कि हम दब कर रहे, सब चाहते हैं उभर कर रहे। परिंदे उड़ते हैं और परिंदों पर भी कोई परिंदा होता है, उसके ऊपर भी कोई परिंदा होता है, उसके ऊपर भी कोई परिंदा होता है, मगर जो परिंदा सबसे ऊपर उड़ता है उसी परिंदे को शहबाज कहते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। जो परिंदा सबसे ऊपर उड़ता है उसे शहबाज कहते हैं। उस परिंदे की बराबरी न कबूतर कर सके, उस परिंदे की परवास की बराबरी न कोई बगुला कर सके, उस परिंदे की परवास की बराबरी न कोई बुलबुल कर सके, उस परिंदे की परवास की बराबरी न कोई चील कर सके, न कौवा कर सके, न बुलबुल कर सके, न ताऊस कर सके, न मोर कर सके। सबसे ज्यादा बुलंदी पर जो परिंदा उड़ता है उसी परिंदे को शहबाज कहते हैं। बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू में कर लेता हूँ। पूरा मजमा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला वालों की मोहब्बत का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब परिंदा उड़ता है, उड़ना तो चींटी भी चाहती है। उड़ना तो सब बोलो ना जरा मुझसे, उड़ना तो चींटी भी चाहती है, बुलंदी तो चींटी भी चाहती है, ऊंचाई तो चींटी भी चाहती है, ऊपर जाना तो चींटी भी चाहती है, मगर चींटी के पास उड़ने की सलाहियत नहीं है। चींटी के पास उड़ने की सलाहियत नहीं, मगर बुलंदी पर जाने की तमन्ना तो है। जो नतीजा निकालूंगा, अगर सुन रहे हो तो झूम जाओ, अगर सुन रहे हो तो झूम जाओगे। तो जो चाहूं मैं एक बुजुर्ग की जिंदगी के वाकये से ये नतीजा निकाल कर आप तक पहुंच रहा हूं। उर्स सरापा खुद की मजलिस है, मुलाहिजा फरमाइए। और इत्तेफाक से नाम भी जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। अब मुलाहिजा फरमाइएगा इस्लाम के बेटो, चींटी चाहती है कि ऊपर जाए, मगर चींटी जाएगी कैसे? ए चींटी, तुझे तो उड़ना नहीं आता। ए चींटी, तेरे पास बालों पर तो है नहीं, तू उड़ेगी कैसे? तो ऊपर जाएगी कैसे? तू बुलंदी की तरफ पहुंचेगी कैसे? अल्लाह वाले ने फरमाया कि चींटी के पास उड़ने की, बुलंदी पे जाने की सलाहियत तो नहीं है, मगर अगर चींटी परिंदे के पर से लिपट जाए, जब तक सब नहीं बोलोगे नहीं बोलूंगा, परिंदे के पर से, परिंदे के पर से अगर चींटी लिपट जाए और लिपट कर चिमट जाए, लिपट जाए और लिपट कर चिमट जाए, तो अब जिस परिंदे के पर से वो लिपटेगी और जिस परिंदे के पर से लिपट कर वो चिमटेगी, तो अब जहां जहां वो जाएगा परिंदा, जहां जहां उड़ेगा वो परिंदा,
वो च्यूटी साथ चलेगी। तो जो सबसे ज्यादा ऊपर उड़े उसे शहबाज कहते हैं। इसी तरीके से वलियों की दुनिया का विलायत के आसमान पर सबसे ऊपर जाकर उड़ने वाले परिंदे का नाम गौसे आजम है। उन्हीं को शहबाज लामकानी कहते हैं, उन्हीं को कुतुब रब्बानी कहते हैं, उन्हीं को गौसे समादानी कहते हैं, उन्हीं को बड़े पीर कहते हैं, उन्हीं को पीरे दस्तगीर कहते हैं, उन्हीं को रोशन जमीर कहते हैं। तो जो जिस परिंदे से लिपट और चिमट जाए, जिधर जिधर जाए वो परिंदा, उधर उधर जाए वो चूटी, जिधर जिधर उड़े वो परिंदा, उधर उधर भागे वो चूटी। तो जमाली को आज की मस्जिद में कहने की इजाजत दे दो, ऐ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, माना कि हम गुनहगार हैं, माना कि हम बदकार हैं, माना कि हम सियाहकार हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर हम जिस विलायत के शहबाज से लिपटे हुए हैं उन्हें गौसे आजम कहा जाता है। तो जिधर जिधर गौसे आजम जाएंगे उधर ही उधर गौसे आजम के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब सर, बहुत खूब, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु बारक अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा सच्चों के साथ। क्या कहा? सच्चों के साथ। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना, क्या कहा? सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने का मतलब क्या? जिधर जिधर सच्चे जाएंगे उधर उधर हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। पता चला कि हम सच्चों के साथ हैं, तो अब सच्चों की रहनुमाई जहां जहां हम वहीं वहीं मौजूद। जब और थोड़ा सा आगे बढ़े, इजाजत है? तो हम ऐसे इजाजत नहीं लेते। ये कोई शादी की मस्जिद थोड़ी है कि जब मियाँ साहब हमारे गुलाम सरबराह निकाह को पढ़ाते कि नहीं, निकाह जब पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? बारात आती है, बारात आती है ना भाई, बारात कम मंगवाया करो, अब बारात कम लाया करो और ले जाया करो। वलीमा में जितनी भीड़ लगानी है वो लगाओ, अगर बारात में कम भीड़ ले जाओ। लड़की का बाप है, इंतजाम करते करते थक जाता है। अब एक बात सुनिए, शादी होती है, बारात आती है, निकाह का वक्त होता है, तो काजी साहब दो गवाह को लेकर सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लड़की वाले के पास कि लड़के वाले के पास? पहले लड़की वाले के पास, लड़की के पास जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? मैं काजी साहब हूँ, मुझको जान लो, दो गवाह हैं उनको पहचान लो। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ऐसी बेटी तुम फलाना इब्ने फला हो, मैंने तुझको फला इब्ने फला की ज़ौजियत में दो गवाहों की मौजूदगी में और अपनी क़ज़ा में दैन महर की रकम इतने इतने में दिया, क्या तुम इजाजत देती हो? क्या तुम इजाजत देती हो? तो हमारे इलाकों का माहौल क्या है कि लड़की चुप रहती है, बगल वाली बोलेगी बोल 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 बोल, वो बोलती ही नहीं है। हाँ भाई, वो बोलती नहीं है। मेरी इस्लाम की शहजादियों, सुन रही हो ना तो सुनो, जब ये मौका आए तो चुप मत रहा करो। जब ये मौका आए तो चुप मत रहो, जरा मुस्कुरा कर बोला करो, हाँ अल्लाह का शुक्र है मैं अपने माँ बाप की पसंद पे राजी हूँ, हाँ काजी साहब मैंने इजाजत दी। जब मुस्कुरा के बोला, सोचना क्या है, समझना क्या है। बारात आ गई, दूल्हा आ गया, गाड़ी आ गई, नाश्ता हो गया, ठंडा चल पड़ा, तुम तो जान ही रहे हो सब तुम्हारी शादी के लिए। और नौशे बाबू आ गए, नौशे बाबू भी आ गए, और लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं है। पूरी दुनिया के मजहब और पूरी दुनिया के धर्म
अब पूरी दुनिया के बनाए गए संविधान से औरतों को वो पावर नहीं मिला है, मदीने वाले मुस्तफा के लाए हुए कुरान से जो पावर मिला है। बहुत खूब, बेशक। पावर देखना चाहते हो बेटियों का, ताकत देखना चाहते हो इस्लाम की शहजादियों का। बारात आई, दूल्हा आया, घोड़ा आया, गाड़ी आई, नाश्ता आया, लड़का बड़ा खुश, बारात बहुत मजे में, तेवर में। मैं तो लड़के वाले की तरफ से हूँ, मैं तो लड़के वाले की तरफ से हूँ। बाप भी मोछ पे घी लगा के फेरता है, मैं तो लड़के का बाप हूँ। चाचा अलग, मैं तो लड़के का चाचा हूँ। भाई अलग, मैं तो लड़के का भाई हूँ। ऐ मोछ पे ताव फेरने वालों, सब तुम अपनी जगह पर हो, मगर ठीक जब कादी साहब जाएं और बेटी से क्या इजाजत देती हो, सिर्फ बेटी इतना बोल दे, मैं इजाजत नहीं देती। दूल्हा कहाँ जाएगा? दूल्हा जी जो बन संवर के आए हो, ये लगा के वो लगा के मकना और सेहरा दिस और डैट और इफ और बट, ये जो हंगामा मचाते हुए आए हो, पटाखा छोड़ते हुए आए हो, सारा पटाखा फुस हो जाएगा। सिर्फ इस्लाम की बेटी इतना बोलते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ साहब? सिर्फ इस्लाम की बेटी इतना बोलते हैं कि मैं इजाजत नहीं देती। बाप चिल्लाता रह जाएगा, शादी नहीं होगी। माँ रोती रह जाएगी, शादी नहीं होगी। दूल्हा वापस अपनी बारात लेकर लौट जाएगा, शादी नहीं होगी। और बताइए, मौलाना गुलाम सरवर साहब इतना होने के बावजूद भी सबसे पहले दूल्हा के पास नहीं जाते, दुल्हन के पास जाते हैं। अगर दुल्हन कह दे नहीं तो फिर शौहर की औकात क्या रह जाती है। ये औरतों को अजमत और औरतों को पावर मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की बेटियां उस वक्त क्या करेंगी? या तो रोने लगेंगी, अगल बगल वाली बोलती रहती है। एक मरतबा हम निकाब पढ़ाने, देखिए मैं इस तरह से बात आमतौर पे करता नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि चेहरे पे तबस्सुम भी आ जाए, वरना मैं इस तरह की तकरीर करने का कायल नहीं हो जाता। कभी कभी अच्छा है दिल के साथ रहे, पास बांधे आप, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। एक मरतबा मैं अपने जिला में निकाह पढ़ाने के लिए गया, बहुत पहले, अब तो मैं निकाह नहीं पढ़ाता, मेरी एक कैद रहती है, अगर 9 बजे से पहले पहले निकाह पढ़वाया तो मैं हूँ, 9 के बाद नौमान निकाह नहीं पढ़ा। चाहे मदरसे में चमड़ा दो मत दो, चंदा दो नहीं दो, मगर 9 बजे के बाद मौलाना नौमान निकाह नहीं पढ़ाएगा। अजीब तमाशा है भाई। नाचता रहे, कमर डुलाता रहे, हिलाता रहे, अजीब वहशत रहती है। ऊपर से बाजे की आवाज। बेचारा इमाम अगर सोया हुआ तो 1 बजे पहुंचेगा लड़की वाला, बुकराती हो गई है, रहना है कि नहीं, निकालिए देंगे एक हफ्ता, निकाह पढ़ाइए। वो इमाम है, किसी का गुलाम नहीं है। इमाम को इमाम समझिएगा, इज्जत आपकी बढ़ जाएगी। इमाम को गुलाम समझिएगा, इज्जत घट जाएगी। सब कुछ कर लेने के बाद 1 बजे हुजूर चलिए ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठा देता इमाम साहब को कुर्सी पे, बैठिए और नाचता रहेगा, गाता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा, नाचता रहेगा, गाता रहेगा। शादी की तारीख तय किया था, जनतरी पे जनतरी खोलेगा, हजरत जनतरी देखिए ना तारीख ठीक है कि नहीं, तारीख खोल कर बता देंगे इस तारीख में ठीक है, उसी तारीख में आवेगा, शादी करेगा तो उसी तारीख। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं एक बार गया निकाह पढ़ाने, तो भीड़ औरतों की होती है और औरतें सब बैठी हैं। मैंने कहा कि फलाना इब्ने फला, मैंने फला इब्ने फला की ज़ौजियत में 2 गवाहों की मौजूदगी अपनी वकालत और कज़ा में दैन महर की रकम इतनी थी, तुझे दिया, क्या तुम इजाजत देती हो? तो वो लड़की चुप, बगल वाली बोलती हाँ 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 हाँ।
हमने कहा रहे हम जिसका निकाह पढ़ा रहे उसको बोलो बोलने के लिए। ये कौन बोल रही है? मालूम हो कि वो अधेड़ औरत थी। हाँ मालूम को अधेड़ औरत थी। हाँ भाई सच बता रहा हूँ, अधेड़ औरत थी और बोल रही हाँ 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 हाँ। हम कह रहे ये आवाज तो नहीं लग रही नई दुल्हन की, तो लग रही कुछ बूढ़ी टाइप की औरत है। उसको बोलो नहीं बोले उसी का निकाह हो जाएगा। हालांकि होता नहीं, हालांकि होता नहीं, मगर मैंने कहा कुछ चुप करो उसी का हो जाएगा। वो मुझे आए मेरा हम अपना नहीं करेंगे, हमको चाय दीजिए, हमको चाय दीजिए। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, अल्लाह तुम्हारे लिए वो दिन लाए कि जब तुम बड़ी हो जाओ, इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारो, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो जाए, जब बारात आ जाए, जब काजी साहब आए तो चुप मत रहो, रोना मत करो, बल्कि मुस्कुरा के बोला करो हाँ इमाम साहब अल्लाह का करम है, मेरे माँ ने मेरे बाप ने जो मेरे लिए चुना है मैं उस पर राजी हूँ, मैं इजाजत देता हूं। ये है इस्लाम, ये है शरीयत। हाय हाय हाय, शादी की बात जब करो तो याद आते हैं मौला अली। बात शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी बात भी कर देता हूँ। आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। शादी है सैयदा फातिमतुज ज़हरा की, दूल्हा बनकर आने वाले हैं मौला अली। जहां बारात उतरी है वो है मस्जिद नबवी। सरकार फरमाते हैं औलिनू बिहादन निकाह, जब शादी हो तो निकाह का ऐलान किया करो। चुपके चुपके शादी मत करो, मत जाइए अभी हम आप ही को देख रहे हैं, शादी हो गई है। तो क्या मतलब है, जलसा नहीं सुनिएगा। हाँ मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। आलेलू बिहादल निकाह, सरकार फरमाते हैं कि निकाह का ऐलान करो, चुपके चुपके मत किया करो, बल्कि ऐलान किया करो। जब सैयदा फातिमतुज ज़हरा से मौला अली की शादी तय हो गई, सरकार ने कहा अली शादी तुम्हारी है, ऐलान कर दो। ऐलान करने को निकले, मदीने की आबादी में निकले। ए मदीने वालों चलो चलो, मस्जिद नबवी में मुस्तफा बुलाते हैं। बच्चियों तुम भी चलो, बच्चों तुम भी चलो, औरतों तुम भी चलो, मदीने के मर्दों तुम भी चलो, सब चलो सब चलो। सबने पूछा अली कहाँ जाए? अली ने कहा सब चलो, शादी का ऐलान कर रहा हो, मस्जिद नबवी में चलो। मुस्तफा अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज ज़हरा से मेरी शादी करने जा रहे हैं। सब मस्जिद नबवी में जमा हो गए। हाय हाय हाय, मुस्तफा निकाह पढ़ा रहे हैं, मुस्तफा निकाह पढ़ा रहे हैं अली की फातिमा से। अली फातिमा से निकाह पढ़ा रहे हैं, अली की फातिमा से शादी कर रहे हैं सरकार। और गवाही में सिद्दीक है, गवाही में उस्मान है, गवाही में सारे सहाबा हैं। निकाह पढ़ाई रहे थे, अभी तैयारी चल ही रही थी। एक फरिश्ता आया, मुस्तफा से फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है तज़वीजुन नूर बिन नूर, नूर की शादी नूर से हो जाए। इतना सुन्नत सरकार फरमाते हैं नूर की शादी नूर से हो जाए। तो वो दोनों नूर कौन है? तो फरमाया एक नूर से मुराद अली है, एक नूर से मुराद फातिमा है। रब चाहता है कि फातिमा की शादी अली से हो जाए। गालिबन यही वो मकाम है जिस मकाम पर आला हजरत ने झूम कर फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। शादी हो गई, शादी हो गई।
सुनो फातिमा की जिंदगी, इस्लाम की बेटियों सुनो। सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफा की प्यारी बेटी, मुस्तफा की अच्छी बेटी, सैयदा बेटी, जाहिदा बेटी, तैयबा बेटी, ताहिरा बेटी, नय्यरा बेटी, मुनव्वरा बेटी, राकिया बेटी, साजिदा बेटी, आलिमा बेटी, फाजिला बेटी, मुफ्तिया बेटी, मुज्तहिदा बेटी, सैयदा फातिमा ज़हरा। क्या है फातिमा का मकाम? दिल का कलेजा, दिल का दरवाजा खोलकर सुनो। क्या है सैयदा फातिमा ज़हरा का रंग? मुस्तफा अपने हुजरे में है, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा अपने हुजरे में है। सिद्दीक आते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कहो जिब्रील, कहो अबू बकर कैसे आना हुआ? सरकार, दिल को चैन नहीं मिल रहा था, सोचा दीदार हो जाएगा, दिल को चैन मिल जाएगा। सिद्दीक चले, सिद्दीक चले, सरकार उठे और अपने घर की दीवार से एक खिड़की बना रखी थी सरकार, और खिड़की के उस तरफ सैयदा फातिमा रहती। इधर सरकार, एक खिड़की, खिड़की से उधर सैयदा फातिमा। जैसे ही सरकार की बारगाह में सिद्दीक आए, सरकार आपको देखा, चैन आ गया। सिद्दीक गए, सरकार उठे, सैयदा को देखा, बैठ गए। फिर आने वाले आते रहते, कभी उमर आते, सरकार आपको देखा, चैन आ गया, देखकर चले। सरकार उठे, फातिमा को देखा, अभी ये गए नहीं, कभी उस्मान आ रहे हैं, कभी अली आ रहे हैं, कभी कोई 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 आ रहे हैं। सब सरकार को देखते चैन पाते हैं, चले जाते हैं। और जब सब जाते हैं, सरकार उठते हैं, अपनी प्यारी बेटी फातिमा को देखते हैं। किसी दीवाने ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम सब आपको देखते हैं, आप फातिमा को क्यों देखते हैं? तो सरकार ने कहा, सबका चैन मुझसे है, मेरा चैन फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका चैन मुझसे है, मेरा चैन फातिमा से है। इसीलिए हम सबों के सच्चे आला हजरत, अच्छे आला हजरत, प्यारे आला हजरत आका इमाम अहमद रजा पुकार उठे। बड़ा मशहूर शेर है, मुस्तफा जाने रहमत पे, राम पढ़िए जरा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों। सैयदा की शादी हो रही, शादी हो गई। सरकार फातिमा ज़हरा को जब रुखसत कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने दरवाजे से रुखसत नहीं किया, बल्कि अली के घर तक लेकर गए, अली के घर तक लेकर गए। और जब अली और फातिमा चली मुस्तफा के घर से, और सरकार भी चले साथ में दुआ देते हुए, अचानक क्या देखा? एक तरफ जिब्राइल है, एक तरफ मिकाईल है। जिब्राइल के साथ भी फरिश्तों की भीड़, मिकाईल के साथ भी फरिश्तों की भीड़। तो पूछा गया, आका पूछते हैं, जिब्राइल ये कैसी भीड़ लेकर चल रहे हो? तो जिब्राइल और मिकाईल ने एक साथ कहा, या रसूल अल्लाह, फातिमा को जाना है अली के घर, तो रब चाहता है कि फरिश्तों के हुजूम में ले। वो है सैयदा फातिमा ज़हरा, वो है सैयदना मौला अली। शादी हो गई, पहली रात की दुल्हन है सैयदा, पहली रात का दूल्हा है मौला अली। मगर सुबह की अजान हुई, मौला अली भी उठे, लोटा लिया, पानी लिया, वजू किया, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। इधर सैयदा फातिमा ज़हरा भी उठी, आप भी लोटा लेती हैं,
आप भी पानी लेती हैं, आप भी वजू करती हैं और नमाज पढ़ती हैं। मौला अली जब नमाज पढ़कर लौटे, रास्ते में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर की तरफ मुड़ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अहलिया हजरत अस्मा से फरमाते हैं, हजरत अली, ए अस्मा, ए अस्मा, मेरी शादी हुई है। हाँ मुझे मालूम है। कहा मेरी प्यारी बीवी फातिमा है। कहा वो भी मुझे मालूम है। कहा पहली रात की दुल्हन है, वो भी मुझे मालूम है। पहली रात की दुल्हन है, अभी से कैसे रोटी बनाएगी? जरा हो सके तो 1-2 दिन अपने घर से खाना बनाकर भेज दो। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की प्यारी बीवी है, तड़प कर मुस्कुरा कर कहती है, अली, अरे फातिमा की खिदमत करना, मुस्तफा की बेटी की खिदमत करना ये मुकद्दर की बात है, क्यों नहीं मैं खिदमत करूंगी? ये कहकर सिद्दीक की प्यारी बीवी खाना बनाने में मशगूल हो जाती है। हजरत अली जैसे ही घर पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा सुबह की नमाज के बाद कुरान की तिलावत भी कर रही है और चक्की चला चला कर आटा भी पीस रही है। इतने में मौला अली अंदर आ गए। कहो फातिमा, अभी पहली रात की दुल्हन थी तुम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जवाब सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा का, जवाब सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा का। अभी गोया मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं है, अभी हल्दी का रंग गायब हुआ भी नहीं है, मगर जवाब सुनो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। मुस्कुरा कर कहती है, अली क्या कह रहे हैं आप कि मैं पहली रात की दुल्हन हूँ? अभी चक्की चलाने की, आटा पीसने की जरूरत क्या है? हाँ हाँ यही तो कह रहा हूँ मेरी फातिमा। सरकार फातिमा मुस्कुरा कर कहती है, अली अपना घर है। सुभान अल्लाह, सुभान कहते अल्लाह। हैं अपना घर है, अपना घर है। पहली रात की दुल्हन रहूं या चौथी रात की दुल्हन रहूं, अपना घर होता है। हम अपना घर नहीं संवारेंगे तो कौन संवारेगा? जब 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 बाप अली हो और माँ फातिमा हो, तब बेटे पैदा होते हैं हसन, सुभान अल्लाह। तब बेटे पैदा होते हैं हुसैन। सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। एक बात और बता दूं आपको, सुनने के मूड में है, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, फिर भाई समन मुकम्मल तेवर के साथ आने वाले हैं। अल्लाह उनका जलाल भी सलामत रखे, अल्लाह उनका जमाल भी सलामत। आखिरी बात बता रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए, खुदुद्दीन बाबू समात करें, सब बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो सुनाता हूँ। हाथ तो सब उठाए सुभान अल्लाह, सब नहीं बोले। देखिए हाथ उठाकर पूरा मजमा एक साथ बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अरे चलो 2 शेर सुना देते, बात रख रहा हूं। बड़ा मशहूर मेरा एक कलाम हुआ है यूट्यूब वगैरह के जरिया। जब मैं हज पर जा रहा था 2023 में, उसी वक्त मैंने एक कलाम, बड़ा मशहूर हुआ है। हालांकि माइक उस कलाम की मुनासिबत से उस जगह पर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बात रखी जाए। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीश ठेस न लग जाए आपकी। मैं शेर सुना रहा हूँ। जब मैं हज पे जा रहा था तो मैंने एक कलाम लिखा था कि सरकार के रोजे पे जाना भी है, जिंदगी ने वफा किया तो आना भी है। उसके बाद मैंने कलाम लिखा था, मुलाजा फरमाए, वतन आकर, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? और तसव्वुर में, वाह क्या कहने हैं, बेशक। तसव्वुर में मदीने का
जमाल आया तो क्या होगा तसव्वुर में मदीने का जमाल होगा बेशक लाजवाब सुभान अल्लाह आया तो क्या होगा। और जिस शेर की फरमाइश पूरी उर्दू जुबानों अदब के चाहने वाले लोग करते हैं, मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ। मौलाना फरमाए, सच्चा शेर अच्छा शेर। जो लोग सुभान अल्लाह कहेंगे इस वक्त, मेरी दुआ होगी मौला से कि उसे मदीना जरूर दिखाते हैं। सुभान पूरा अल्लाह मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह होगा मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। वाह 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 क्या मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत, वाह अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हज़रत नारे तो तकबीर। क्या होगा। बेशक सुभान। एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। वाह बेहद बस थोड़ी सी बात आप और से मात, थोड़ी सी बात आप और से मात, चूंकि समन भाई को पढ़ना है और स्टेज की दुनिया का मैं आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि वो बहुत देर बैठे रहे तो उन पर क्या बीत रही होगी, मैं बहुत देर बैठा रहूँ तो मुझ पर क्या बीतती है। और बस थोड़ी सी बात और, अगर सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं एक बात बताता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग सूफी शायर बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमा की कोई नई बात नहीं, आपको बता रहा हूँ। हजरत शेख सादी शिराजी, बड़े अल्लाह वाले सूफी शायर बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। उनकी एक मशहूर किताब है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, गुलसिता। गुलसिता का दिबाचा है, प्रीफेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। दिबाचे में एक वाकया लिखते हैं। अगर आप दिल से चाहते कि मैं वो वाकया सुनाऊं, अगर आप चाहते कि सुनाऊं तो हाथ उठाकर बोलिएगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो चाह रहे हैं सरवर बाबू, स्टेज वालों का क्या हाल है, ये भी चाह रहे हैं क्या। तो मैं आपको देखता हूँ, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए और हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस इस वाक़े को समाप्त कीजिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर देता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। हजरत शेख सादी शिराजी अपनी किताब गुलसिता में लिखते हैं कि एक मर्तबा वो गुस्ल खाने में, हम्माम में, बाथरूम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें नहाने के लिए गए। जैसे नहाने के लिए गए तो अपने जिस्म पर मिट्टी लगाना उन्होंने शुरू किया। क्या लगाना शुरू किया? मिट्टी लगाना शुरू किया। पहले लोग मिट्टी ही से नहाते थे, अब ना एक पर एक निकल गया है। पहले तो लाइफ बुआई से सब नहाते थे, लक्ष्य से सब नहाते थे।
कोई लिरिल से नहाता था तो लिरिल लगाता है वो, अब तो एक पर एक साबुन है, डब से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है भाई, एकदम प्यार से है तो डीप डब है तो क्या है तो क्या है, तरह तरह का साबुन निकल गया है। पहले साबुन वाला नहीं था, लोग सफेद मिट्टी को चेहरे पे लगाते थे, मिट्टी वाला आदमी, मिट्टी से बनाया गया आदमी मिट्टी लगाता था, मिट्टी से लोग अपना सर धोते थे, मिट्टी से लोग अपना बदन धोते थे। तो हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो नहाने के लिए बाथरूम में गए, जब नहाने के बाद मिट्टी लगाने लगे तो जैसी मिट्टी चेहरे पे लगाया तो मिट्टी से फूलों की खुशबू आने लगी। किस चीज की खुशबू आने लगी? किस चीज की? फूलों की खुशबू आने लगी। जैसी खुशबू आई तो मिट्टी से फूलों की खुशबू है। कौन खुशबू? कभी लगे गुलाब है, कभी लगे बेला है, कभी लगे चंपा है, कभी लगे जूही है, कभी लगे नस्तरन है, कभी लगे बनफशा है। अरे गजब की खुशबू है। तो हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने तसव्वुर में मिट्टी से कहा, ए मिट्टी, तू तो मिट्टी है, मिट्टी तुझ में खुशबू कहां से आ गई? मिट्टी, तू तो मिट्टी है, तुझ में फूलों की खुशबू कहां से आ गई? तो मिट्टी कहती है तसव्वुर में, मुझसे क्या पूछते हैं आप कि मुझ में खुशबू कहां से आई? आप बताइए ना, मुझको उठाकर कहां से लाए? आप बताइए कि मुझको उठा के कहां से लाए हैं? तो शेख सादी ने कहा, मैंने तुझको फूलों की दुनिया से उठाया है, मैंने तुझको चमन की दुनिया से उठाया है। आप मुजफ्फरपुर चले जाए, मुजफ्फरपुर में आम बहुत अच्छा होता है, मालदा। वही आम बनारस आता है लंगड़ा हो जाता है, वही आम बनारस आता है लंगड़ा हो जाता है, और बनारस से उधर भागिए तो वही मालदा हो जाता है। आम एक ही है, नाम अलग है। तो मुजफ्फरपुर आप चले जाइए, मुजफ्फरपुर में आम भी बहुत अच्छा होता है, और मुजफ्फरपुर में लीची, लीची मशहूर है मुजफ्फरपुर। तो वहाँ एक बाग है जिसमें आम का पेड़ भी है और लीची का पेड़ भी है, आम का भी है और लीची का भी है। तो जब वहां का आम खाइएगा ना तो लगेगा कि लीची की भी महक आ रही है, और जब वहां की लीची खाइएगा ना तो लगता है कि आम का भी मजा आ रहा है। तो महबूब गौहर साहब जो नकीब है मुजफ्फरपुर वाले, मैंने उनसे पूछा, महबूब भाई ये कहाँ तक की लीची और आम खिलाया भाई? कहा, मुजफ्फरपुर के उस बाग का खिलाया हूँ जहाँ के जमीन पर आम का पेड़ भी है और लीची का पेड़ भी है। तो मैंने कहा, दोनों का मजा दोनों में कैसे है? तो आम ने कहा, मैं लीची की सोहबत में, और लीची ने कहा कि मैं आम की सोहबत में हूँ। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा, उन्होंने कहा कि ए मिट्टी, तू खुशबू क्यों देती है? तो मिट्टी ने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, मुझको लाए कहां से उठाकर? तो कहा, आपको तो चमन से उठाकर मैं लाया हूँ। चमन से तुम लाई गई हो? तो कहा, चमन किसे कहते हैं? कहा, जहाँ गुलाब भी हो, जहाँ चंपा भी हो, जहाँ बेला भी हो, जहाँ नस्तरन भी हो, जहाँ रात की रानी भी हो, जहाँ मोगरा भी हो, जहाँ फूलों की दुनिया हो। तो कहे, वो फूल ने दिल तसव्वुर में कहा, सादी मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी, मुझ में कोई कमाल नहीं है, मगर मैं जहाँ रह कर आई हूँ वहां बड़ा कमाल है, मैं जिस सोहबत में रही हूँ वहां बड़ा कमाल है। शेख सादी शिराजी इस वाक़े को लिखने के बाद कहते हैं कि जब मिट्टी फूलों की सोहबत में कुछ दिन रह जाए तो मिट्टी खुशबू देने लगे। ऐ ईमान वालो, तुम अगर अल्लाह वालों के साथ रहने लगोगे तो तुम्हारा वजूद भी अल्लाह वालों की खुशबू देने लगेगा। पता क्या चला, शराबी की सोहबत में रहोगे तो शराब की बदबू आएगी, जुआरी की सोहबत में रहोगे तो बदकिरदार की बदबू आएगी, अल्लाह वालों की सोहबत में रहोगे तो अल्लाह वालों की खुशबू। ऐ जिक्र शहीदे जश्न शहीद आजम करने वालों, जवानों, उदास न होना, दिल छोटा न करना कि लोग नहीं आए, लोग आए नहीं आए, मगर जिनकी याद हमने किया है यकीन है कि वो जरूर आए, वो जरूर आए हैं। इसलिए कि शायर कहता है कि जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं, वो महफिल में जरूर आते हैं। और सिर्फ वही नहीं,
मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि इन्ना मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूननी अस्सलाम। कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो आसमान में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, और जहां देखते हैं मुस्तफ़ा पर दरूदो सलाम भेजने वाले लोग बैठे हुए हैं, उसी मजलिस में वो उतर जाते हैं। और जब कोई मुस्तफ़ा पे सलातो सलाम भेजता है तो फरिश्ते अकीदत की थाली में उसे सजाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो क्या ख्याल है मेरे मुस्तफ़ा की सदी से पाक की रोशनी में कि सजाया है आपने, रचाया है आपने, इंतजाम किया है आपने, सारा पैसा लगाया आपने, मगर जलसा किया है जश्न शहीद आजम। तो मेरा यकीन है कि रूहानियत की दुनिया में मेरे हुसैन भी आए हैं। मुझे यकीन है कि रूहानियत की दुनिया में करबला वालों की फौज भी आई है, और मेरा यकीन है कि फरिश्तों की अंजुमन भी आई है। हमने तो सरे राह दिल बिछा कर रख दिया है। अब अकीदत का फूल जिसे चुनना है चुन ले, जिसे पेश करना है पेश कर दे।